चीन के रास्ते पर अब नेपाल भी चाल पकड़ रहा है। हमेशा भारत का साथ देने वाला नेपाल अब आंखें तरेरने लगा है। जानकारों का मानना है कि चीन की सह पर नेपाल लगातार भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाले कदम उठा रहा है। ताजा मामला बिहार से लगी नेपाल की सीमा पर बांध के निर्माण कार्य को लेकर है। बांध के निर्माण कार्य को लेकर सीमा सशस्त्र बल और नेपाली फोर्स में ठन गई है। ये बांध भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मूल समस्या गंडक बैराज को लेकर है। इस बैराज में 36 गेट हैं, जिनमें से 18 गेट नेपाल के भूभाग में पड़ते हैं। नेपाल ने 18 गेटों के रखरखाव पर रोक लगा दी है। साथ ही बिहार सरकार को उस क्षेत्र में बाढ़ के समय आपात स्थिति से निपटने के लिए सामान ले जाने से रोक दिया है। अगर इन बांधों की समय पर मरम्मत नहीं की गई तो बिहार में जल प्रलय आ सकता है। बिहार के अफसरों की ओर से बातचीत की पेशकश को भी नेपाल ने ठुकरा दिया है। नेपाल अपनी जिद पर अड़ा है। इस वजह से बिहार में 2017 की तरह बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल की इस हरकत से बाढ़ के खतरे को टालने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भारत सरकार के विदेश और जल शक्ति मंत्रालयों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि इस मामले में सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे। नेपाल ने अप्रैल में कोसी नदी के तटबंधों पर काम करने से रोका था। उस समय भी जल संसाधन मंत्री ने केंद्र को पत्र लिखा, तब केंद्र के हस्तक्षेप से काम की अनुमति मिल गई थी। बिहार सरकार ने कोरोना संकट के बाद भी नेपाल से आने वाली नदियों से जुड़ी 22 परियोजनाओं पर अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। संजय झा ने कहा कि अगर शेष काम नहीं हुआ तो दरभंगा, मधुबनी, चंपारण के साथ उत्तर बिहार के जिलों में जल प्रलय आ सकती है। कोसी तटबंधों पर काम करने की अनुमति मिल गई, लेकिन गंडक, कमला और लाल बकेया नदी के बांधों पर काम में परेशानी आ रही है। बिहार के पूर्वी चंपारण में नेपाल बिहार बॉर्डर पर ढाका नाम की जगह पर बिहार सरकार की तरफ से बांध की मरम्मत का काम चल रहा है। ये जगह मोतिहारी टाउन से 45 किलोमीटर दूरी पर है। गंडक नदी से जुड़ी बाढ़ की 2 योजनाओं पर काम करने की अनुमति नेपाल ने पहले दी थी। इन दोनों योजनाओं पर काम नहीं होने से नेपाल के गांव ही प्रभावित होते हैं। बाद में नेपाल ने इस पर भी रोक लगा दी। इसमें एक योजना पर 75 और दूसरी पर 25% काम पूरा हो चुका है। वहीं नेपाल के भूभाग में गंडक, लाल बकेया और कमला नदी के तटबंध भी आते हैं। इनकी मरम्मत और सुरक्षा का जिम्मा बिहार के जल संसाधन विभाग पर है। यहाँ पर नेपाल ने सीमा पर बैरियर लगाकर भारतीय इंजीनियरों को अपनी सीमा में प्रवेश से रोक दिया है। इससे बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उधर लाल बकेया नदी की योजनाओं को लेकर भी नेपाल ने परेशानी खड़ी कर दी है। इस नदी का 3.5 किलोमीटर बांध नेपाल से सटा हुआ है। 3 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। 500 मीटर में बांध को दुरुस्त करने का काम नहीं हो पा रहा है। ये हिस्सा नोमैंस लैंड में है, लिहाजा नेपाल ने नोमैंस लैंड वाले हिस्से में काम करने से रोक दिया है। इसका असर पश्चिम चंपारण के क्षेत्र पर पड़ेगा। कमला नदी के भी 2 पुल नेपाल में हैं। वहां पानी का दबाव बढ़ने के कारण इंजीनियरों ने बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय लिया है। नेपाल ने बांध को ऊंचा करने से भी रोक दिया है। ये इलाका जयनगर और मधुबनी क्षेत्र को प्रभावित करता है। बांध ऊंचा नहीं करने की स्थिति में अधिक पानी आने पर मधुबनी और दरभंगा जिले में तबाही मच सकती है। बिहार सरकार नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदी पर बहुत पहले ही बांध बना चुकी है। हर साल मानसून आने से पहले मरम्मत का काम करता रहा है। नेपाल की तरफ से कभी ऐसी आपत्ति नहीं आई थी। अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन असफलता हाथ लगी। इस साल मामला सुलझाने के बजाय नेपाली सशस्त्र सीमा प्रहरी ही मामले को और उलझाने में लगे हैं। जिस इलाके पर नेपाल दावा कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बहुत दूर है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि नेपाल इस बार ऐतराज क्यों जता रहा है। तटबंध का आखिरी हिस्सा नो मेंस लैंड के दक्षिण से करीब 9 मीटर की दूरी पर है। ये विवाद बिल्कुल गैर जरूरी है। पिछले सप्ताह ही नेपाल ने भारत के ऐतराज के बावजूद नया नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के 3 क्षेत्रों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। नेपाल नागरिकता के नियम भी बदलने जा रहे हैं, जिसके तहत नेपाली पुरुषों से शादी करने वाली विदेशी महिलाओं को 7 साल के बाद ही नेपाल की नागरिकता मिलेगी। इससे भारत के नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता प्रभावित होने की भी आशंका जताई जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।